इसी में सभी वीएलई को इसकी इनिशियल और आधार का सर्विस देना है। और इससे अपना स्क्रीन प्रेजेंट करना बंद करो। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है ना? आ रही है सर। जी आ रही है सर। ठीक है, 80 लोग ऐड हो चुके हैं। मैं स्टेट टीम में सर को बुला लेता हूँ, उनको भी ऐड करवा देता हूँ, है ना। सबको म्यूट रखेंगे अपना, वो ऑडियो भी म्यूट रखेगा और वीडियो भी बंद रखेगा, है ना। और अभी सर बताएंगे तो आप सुनेंगे, और लास्ट में किसी का भी डाउट होगा वो लास्ट में पूछा जाएगा, उसका समय दिया जाएगा। अभी आप सुनिएगा, ठीक है जी। जो भी डाउट होगा लास्ट में पूछेगा। कौन? तभी अपना वीडियो और ऑडियो चेक कर लीजिए म्यूट पे है कि नहीं। अभी म्यूट करिए, क्योंकि सर लोग ज्वाइन हो जाएंगे, उसको डिस्टरबेंस होगा ना। सभी चेक करके म्यूट करिए, मैं ज्वाइन करवा रहा हूँ। अब बात करिए। राखी अपना वीडियो और ऑडियो म्यूट करो। ग्राम पंचायत पुष्पेंद्र सर, आवाज आ रही मेरी? हाँ हाँ आ रही है। हाँ ठीक है, आ गए हैं सारे लोग। अच्छा, जी सर। सभी वीएलई ना अपना माइक और कैमरा दोनों ऑफ कर लेंगे जी। अपना माइक और कैमरा बंद कर लो आप लोग थोड़ा, है ना। जिसका जिसका चालू होगा, ठीक है। चलो माइक और कैमरा बंद कर लो आप लोग। हरेश्वर जी आप अपना माइक बंद कर लो। जी। माइक बंद नहीं हो रहा है क्या आपका? सर नहीं कर नागेश्वर राजवाड़े, आप अपना माइक बंद करिए। जी। ओके, तो गुड इवनिंग वीएलई फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे, सही होंगे, और सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, ठीक है। चलिए, आज का जो विषय रखा गया है ना, ये आप लोगों को बेसिकली जानकारी देने के लिए और ट्रेनिंग देने के लिए रखा गया है। जो हमारा एक नया अभी प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, आपने कहीं कहीं से सुना होगा, यूसीएल, है ना। सुने हैं कोई, या कोई ऐसे हैं जो अभी तक यूसीएल नहीं सुने हैं? सुने हैं सर। सुने हैं ना, ठीक है। अच्छा, तो यूसीएल के बारे में थोड़ा सा अपन जानकारी देंगे अभी।
तो देखिए यूसीएल मतलब कि ये ना आधार का काम है अपडेशन का, ठीक है, जिसमें सिर्फ डेमोग्राफिक अपडेट किया जा सकता है। मतलब यूसीएल के थ्रू हमारे वीएलई जो हैं कस्टमर के डेमोग्राफिक अपडेट कर सकते हैं। अब डेमोग्राफिक अपडेट मतलब क्या क्या होता है, कस्टमर का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, है ना, ये सारी चीजें जो होती हैं वो डेमोग्राफिक अपडेट होती हैं। बायोमेट्रिक अपडेट इसमें नहीं किया जा सकता है और ना ही नया बनाया जा सकेगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ डेमोग्राफिक अपडेट किया जा सकता है यूसीएल के थ्रू, है ना। ये होता है हमारा यूसीएल प्रोजेक्ट। अब यूसीएल प्रोजेक्ट करने के लिए हमारे वीएलई के पास क्या क्या होना चाहिए, है ना, क्योंकि हर वीएलई तो इसको कर नहीं सकता है, ठीक है। तो कौन से वीएलई कर सकते हैं और इसके लिए क्या क्या चीज की जरूरत है वो हम बता देते हैं। सबसे पहला तो इसको करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे वीएलई कर सकते हैं जो कि बैंकिंग का काम करते हों। और उम्मीद है जितने कनेक्टेड हैं सारे के सारे हमारे बीसी वीएलई ही कनेक्ट होंगे, है ना। जी। हाँ, ऐसा कोई वीएलई है जो बीसी नहीं है और इसमें ज्वाइन में है, ऐसा सब नहीं होंगे। अच्छा, हाँ हमने सर। ये बीसी एक्चुअली में सिर्फ बीसी लोगों के लिए रखा था हमने, है ना। चलो आप लोग की जानकारी ले लो, कनेक्ट हो ही गए हो जी तो सर। यूसीएल सिर्फ वही वीएलई कर सकता है जो कि सीएससी का बीसी होगा, है ना, किसी भी बैंक का हो चाहे सीएससी का जो बीसी है सिर्फ वही वीएलई जो है ये यूसीएल का काम जो है कर सकता है ना। सबसे पहला क्राइटेरिया ये है, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया है कि यूसीएल चलाने के लिए वीएलई को आधार एग्जाम पास होना जरूरी है, चाहे वो सुपरवाइजर एग्जाम पास हो या ऑपरेटर एग्जाम पास हो, है ना। लेकिन सीफी के थ्रू जो पास रहेगा उसका नहीं होगा। जो आधार एग्जाम एनएससीआईटी से पास होगा, है ना, एनएससीआईटी से सिर्फ वही जो है ये यूसीएल का काम कर सकता है। हाँ, ये आधार का जो एग्जाम होता है वो दो कंपनियां कराती हैं, एक तो सीफी कराती है और एक एनएससीआईटी कराती है, ठीक है। तो जो सीफी कराती है, सीफी का सर्टिफिकेट जिसके पास होगा वो ये काम नहीं कर सकेंगे, जिसके पास एनएससीआईटी का सर्टिफिकेट होगा सिर्फ वही ये काम कर सकेंगे, है ना। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसमें इंटरनेट कनेक्शन, क्योंकि यूसीएल जो होता है वो ऑफलाइन नहीं चलता, ये ऑनलाइन ही चलता है, ठीक है। तो यूसीएल के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है। हाँ, अब इंटरनेट कनेक्शन किस टाइप का होना चाहिए, तो इंटरनेट कनेक्शन एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन ही होना चाहिए, है ना। मोबाइल नेटवर्क से या मोबाइल से कनेक्ट करके या डोंगल से कनेक्ट करके यूसीएल नहीं चलाया जा सकता। जो ब्रॉडबैंड से कनेक्शन लेंगे, जिसके पास ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी रहेगी, चाहे किसी भी कंपनी का ब्रॉडबैंड रहे, चाहे बीएसएनएल का हो या जियो का हो या एयरटेल का हो या कोई प्राइवेट कंपनियां भी होती हैं कई तो, है ना, वो कोई भी हो, ब्रॉडबैंड जिसके पास रहेगा सिर्फ वही यूसीएल जो है चला सकेगा, है ना। क्योंकि इसमें हमें एक स्टैटिक आईपी की जरूरत पड़ती है और स्टैटिक आईपी हमें कौन कौन देता है, जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन जिससे हम लेते हैं वही हमें स्टैटिक आईपी जो है प्रोवाइड करता है, ठीक है। स्टैटिक आईपी हमें उसी से मिलती है। तो ये तीन चीजें हैं, सबसे पहला बीसीबीएलई को बीसी होना चाहिए, दूसरा वो आधार एग्जाम पास होना चाहिए और तीसरा उसके पास एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन स्टैटिक आईपी वाला होना चाहिए। ये तीन मैंडेटरी चीजें हैं यूसीएल के लिए, है ना। और वो भी एली ऑलरेडी या पहले से किसी दूसरे कंपनी के थ्रू आधार का काम ना करता हो या आधार की उसकी आईडी ना बनी हो, जैसे चिप्स से कई लोग जो हैं बने रहते हैं, तो चिप्स से जिसकी आईडी ना बनी हो या किसी के भी थ्रू कोई आधार की आईडी ना बनी हो, ऐसे ही वीएलई जो है हमारे साथ यूसीएल का काम कर सकेंगे, ठीक है। यूसीएल के काम में डेमोग्राफिक अपडेट तो होता ही है, साथ में आप इसके थ्रू ई आधार प्रिंट भी कर सकते हैं फिंगर के थ्रू, है ना। जैसे कि लोगों का मोबाइल नंबर गुम जा रहता है या मोबाइल नंबर नहीं रहता है तो या ओटीपी नहीं आता है, तो फिंगर लगा करके भी उसका जो है आधार डाउनलोड किया जा सकता है, आधार प्रिंट किया जा सकता है। तो ये सर्विसेज होती हैं हमारी यूसीएल में, है ना। तो ये सबसे पहला स्टेप है। इतने तक किसी को कोई डाउट है या किसी को कुछ पूछना है तो बताएं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर मैं डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगा। ये तीन चीज समझ में आ गई, ये तीनों में अगर किसी को कुछ पूछना या डाउट हो तो बताएं। सर गांव में सर ब्रॉडबैंड क्लियर है सर यहाँ तक जो आप बोले।
सर गांव ब्रॉडबैंड में कनेक्शन ब्रॉडबैंड लगवाना, व्यवस्था ब्रॉडबैंड व्यवस्था वो आपको समझ रहे अपने हैं? गांव में उधर पूछना पड़ेगा, है ना। उसको तो मैं यहाँ से नहीं बता सकता कि आपके गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्शन कहाँ से लगेगा। हाँ, नहीं है सर एग्जाम गाँव में। पास नहीं है, गाँव में कहीं नहीं है सर। एग्जाम पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? तो एग्जाम नहीं है, एग्जाम पास करने के लिए आप एग्जाम का रजिस्ट्रेशन करिए, ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भरा है, आप एग्जाम फॉर्म भरिए ऑनलाइन। एग्जाम हो गया दे ऑपरेटर देना का है। एग्जाम पास किया है वो भी कर सकता है। हाँ कर सकता है, यूसीएल का काम कर सकता है ऑपरेटर वाला भी। अच्छा अच्छा। पेपर हुई तो सर यहाँ और सर इसका हो सके एग्जाम ना। फिर होगा कि अभी नहीं? एग्जाम होगा ना जी, एग्जाम होगा जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे ना तब पता चलेगा आपको एग्जाम होगा कि नहीं होगा। वहां पर सीट दिखाता है, वहां पे जगह दिखाता है, कौन सा डेट को कौन सा सीट खाली है, वो सब हाँ दिखाता है सर। वहां पे, है ना। हम्म। हाँ हेलो सर, मेरे पास एग्जाम पास हो पर मेरे पास बीसी पॉइंट नहीं है सर। हाँ तो इसके लिए बीसी बनना पड़ेगा, पहले आप सीएससी से किसी भी बैंक के बीसी बनो, ठीक है। जी, ये बीसी के तीन लिए क्या? चीजें कंपलसरी है ना, बीसी और सुपर आधार एग्जाम और ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ये तीनों चीजें होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक। जी सर, बीसी के लिए क्या करना बीसी पड़ेगा? बनने के लिए, बीसी बनने के लिए अपने डीएम से संपर्क करेंगे आप लोग, ठीक है। जी आपके डीएम बताएंगे आपको आपके एरिया में कौन सा बीसी मिल सकता है, दिया जा सकता है कि नहीं। जी। हाँ, सर पहले यूसीएल ये का काम शिवानी किए कंप्यूटर, हैं। जी सर, शिवानी हेलो। कंप्यूटर को ना प्रमोद, शिवानी कंप्यूटर को ना आप रिमूव कर दो, ठीक है, क्योंकि वो ना इसमें वीसी के पास ज्वाइन हो गए हैं लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे हैं, चालू करके छोड़ दिए हैं, और हेलो बार बार अनम्यूट हो रहा है उनका। हाँ और किसी को कुछ पूछना है? सर अगर हम्म। सीएससी से बीसी पॉइंट नहीं है सर तो दूसरे कंपनी से लिए हैं तो। नहीं तो नहीं मिलेगा भाई, है ना, बीसी पॉइंट सीएससी से ही होना चाहिए, आपको जी सर। सीएससी का ही बीसी बनना पड़ेगा फिर। सर पहले से है तो उसको तो बंद करना पड़ेगा। हाँ तो उसको आप पता कर लेना कि क्या उसको सीएससी के साथ जोड़ा जा सकता है, आप पूछ लेना ये सारी चीजें, है ना, अगर हो सकेगा तो आप सीएससी के साथ उसको मर्ज कर लेना, कन्वर्ट कर लेना सीएससी में, ठीक है। जी हम्म। तब्बू खान कौन है भाई, पूछना है तो आप बोलिए, नहीं तो माइक म्यूट करिए। हाँ और किसी को कुछ पूछना है या फिर आगे बढ़े भाई, मेरे हिसाब से यहाँ तक का तो डाउट क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया सर, अब आगे का प्रोसेस बताइए। हम्म। अब यूसीएल के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। तो देखो डॉक्यूमेंट में सबसे पहला तो हमारा एक चेकलिस्ट होता है 14 पॉइंट का, ठीक है। वो चेकलिस्ट हमने सभी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को दिया हुआ है, जिसका जिसका फॉर्म भराया जाएगा उनको उनको वो चेकलिस्ट भरना पड़ेगा, वो आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के थ्रू मिल जाएगा आपको, है ना। वो चेकलिस्ट में 14 पॉइंट होते हैं और उसी में ही लिखा रहता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, चेकलिस्ट में पूरा पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला आपका एक चेकलिस्ट रहेगा, फिर उसमें 4 पेज का कंसर्न फॉर्म होता है ना, आधार कंसर्न फॉर्म जिसको बोलते हैं, 4 पेज का कंसर्न फॉर्म होता है। उसके बाद में आपका ई आधार लगेगा, बीएलई का लेटेस्ट वाला जो डाउनलोड करते हैं हम लोग, फुल पेज का ई आधार, वो ई आधार लगेगा बीएलई का। फिर उसके बाद में उसका सुपरवाइजर या ऑपरेटर जो सर्टिफिकेट रहता है वो सर्टिफिकेट की कॉपी लगेगी, उसका पुलिस वेरिफिकेशन लगेगा। पुलिस वेरिफिकेशन में एक चीज ध्यान रखेंगे कि पुलिस वेरिफिकेशन जो है ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, पिछले साल सितंबर के पहले का नहीं होना चाहिए, अगस्त सितंबर के पहले का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होना चाहिए, उसके बाद का ही पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। जैसे कई लोग 2019 का पुलिस वेरिफिकेशन रखे होंगे तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। सितंबर से इस पार का पुलिस वेरिफिकेशन लगे चलेगा, उसके पहले का नहीं चलेगा। उसके बाद में सेंटर के अंदर बाहर का 2-3 ठो फोटो लगेगा, जिसमें बाहर से पूरा सेंटर अच्छे से दिख सके और अंदर से पूरा सेंटर अच्छे से दिख सके, है ना। प्रिंट करने की जरूरत नहीं है फोटो को, फोटो खींच करके उसका जो सॉफ्ट कॉपी होता है उसी सॉफ्ट कॉपी को अटैच करना रहेगा, ठीक है। और लास्ट में एक लगेगा आपका लेआउट आपके दुकान का, है ना,
लेआउट मतलब कि एक रफ लेआउट, जैसे घर का नक्शा होता है ना, मैप बनाते हैं, है ना, ड्राइंग बनाते हैं, बस उसी टाइप का, मतलब एक सिंपल डब्बा टाइप का बनाना है, उसमें किधर रोड है उसको दिखा देना है, ठीक है, और किधर आपका यूसीएल का काउंटर चलेगा उसको दिखा देना है, किधर आपका बैंकिंग का काउंटर आप लोग चलाते हो उसको दिखा देना है। बस इतना इतना चीज उसमें दिखा देना रहता है, सिंपल टाइप का नक्शा बस बनाना रहता है, ड्राइंग टाइप का, ठीक है। बस इतना ही डॉक्यूमेंट लगता है यूसीएल के लिए। सर अभी यूसीएल मिलने के बाद में अगर चाहे कि पूरा बनाने का अगर लेना चाहे तो मिल पाएगा? देखो यूसीएल के थ्रू तो पूरा बनाने का नहीं मिलेगा, क्योंकि यूसीएल में पूरा बनाने का कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। जी। हाँ सर इसमें क्या न्यू किसी दूसरे का इम्प्रूवमेंट यूसीएल में नहीं कर सकते है ना? नहीं कर सकते हैं, किसी दूसरे कंपनी से जैसे बाद में अगर काम करना रहेगा तो वो आप बिल्कुल कर सकते हो दूसरी कंपनी के साथ जुड़ करके। उसके लिए पहले आपको इस वाली कंपनी से मतलब सीएससी से अपना नाम हटाना पड़ेगा, उसके बाद में दूसरी कंपनी में अपना आप लोग ऑनबोर्ड हो सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हटाना पड़ेगा पहले अपना? हाँ हाँ, आप लोग 1 मिनट लाइन पर रहना ना, कॉल आ रहा है। भाई सब लफड़ा है इसमें। क्या सही है, सब लफड़ा है। जेटिक आईपी बहुत जगह। ओ सत्संग भैया। भैया नमस्कार। ओ सत्संग भैया। जेटिक आईपी के लिए इतना दिन से कोशिश कर रहा हूँ, आज तक नहीं मिला है सत्संग भैया। साहब मेरे को। सभी भाई समझ में कुछ आते हैं? कहाँ समझ सभी जाएगी। लोग सभी लोग म्यूट रहो। भैया सस्ता स्टडी का कौन देता है? भैया सबसे सस्ता स्टडी का कौन देता है? सबसे सस्ता स्टडी का सबसे वो अपने पास के नेटवर्क प्रोवाइडर से बात करिएगा। वीडियो ऑफ कर लो, नेटवर्क केबल। वीडियो ऑफ कर लो आप लोग, है ना। वीडियो और ऑडियो ऑफ कर सकते हैं, हाँ वो बाद में डिस्कस करेंगे। लॉक गुप्ता अपना बंद करें, वीडियो और ऑडियो दोनों बंद करें। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट जो जो मैं बताया वो डॉक्यूमेंट आप लोगों को समझ में आया? डॉक्यूमेंट में कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन है तो बताएं डॉक्यूमेंट में। सर एक बार और फिर से बता दीजिए सर। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, हाँ उसके लिए अभी मैं यहाँ पर पता किया था अंबिकापुर में, तो हाँ। एसपी ऑफिस से पुलिस वेरिफिकेशन होता है और उनका कहना है पुलिस कि हम वेरिफिकेशन देखो, मैं बता रहा हूँ, सुन लो। पुलिस वेरिफिकेशन एसपी ऑफिस से भी होता है, कई जगह थाना से भी हो जाता है, कई जगह एसडीएम ऑफिस से भी पुलिस वेरिफिकेशन होता है और तहसीलदार ऑफिस से भी होता है। तो आप कोई सा भी पुलिस वेरिफिकेशन किसी भी ऑफिस का रहे चलेगा, है ना। लेकिन मैं थाना भी रहेगा तो तहसील में चलेगा भी ना गया सर? था, लेकिन थाने और तहसील वाले मना कर दिए, बोले कि अब एसपी ऑफिस से ही होगा। और एसपी ऑफिस हाँ वाले का तो कहना है वो कई जगह कि वाले ऐसी हैं कि एक सेकंड, हाँ उनका कहना है कि जो आपको पुलिस वेरिफिकेशन मांग रहा है वो हमको डायरेक्ट लेटर लिखेगा कि हमको इस आदमी का पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए, हम उसको अपने स्तर पे वेरीफाई करके हम कंपनी को भेजेंगे, आपको इंडिविजुअल नहीं देंगे। नहीं, देखो क्या होता है, पुलिस वेरिफिकेशन मतलब ये होता है चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है, चरित्र सत्यापन, ठीक। मतलब उनको सिर्फ ये देना, उनको आप ये समझाना कि पुलिस वेरिफिकेशन मतलब सर मेरे को सिर्फ मेरा चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए कि आप मेरे को ये लिख करके दोगे। सर मेरे को अभी पेटीएम का मैं काम करता हूँ, पेटीएम हाँ बैंक के लिए मैंने सब चीज किया था, आखिरी में हाँ उनसे से मैंने जो नोएडा से लेटर लिखवा के इनको भिजवाया तो हाँ। मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना, और वो भी वो मेरे हाथ में नहीं मिलके सीधा उन्होंने नोएडा हेड ऑफिस भेजा है। हाँ नहीं वैसा नहीं होता है, वो एसपी ऑफिस वाले लोग पे ज्यादा होशियार हैं, है ना, वैसा नहीं होता है कभी, ठीक है। हाँ तो सर आप इसका कुछ इजी ऑप्शन बता दीजिएगा। हमारे पुलिस वाले तो यहाँ के नहीं मानते हैं। नहीं तो वो देखो आप लोगों को आप ही के जिले से वैसे भी 4 यूसीएल आज के डेट में चालू हैं, चल रहे हैं, है ना, सरगुजा से ही, ठीक है। तो किसी का भी बिना डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से तो किसी का यूसीएल चालू होगा, जो डॉक्यूमेंट वाले आगे सर वहाँ आवेदन देने से ना उन लोग थाना भेजते हैं, फिर थाना से लेटर जाता है, तब पुलिस वेरिफिकेशन है, बहुत दिक्कत है ना सर।
वैसे ही होता है भाई इनको म्यूट करो, इनको म्यूट करो। हाँ यार देखो, आप लोग अगर बीसी अटेंड कर रहे हो तो एक जगह पे खड़े होकर के बात करो, ठीक है? गाड़ी में चलते चलते ये सब काम मत करो आप लोग, ठीक है? क्योंकि आप लोगों को पुलिस वेरिफिकेशन का नियम यही रहता है। आप लोग एसपी ऑफिस में एप्लीकेशन दोगे, उन लोग फिर आपके संबंधित थाना को भेजते हैं, थाना वाला आपका रिपोर्ट बना करके देता है कि इसके प्रति कोई आपराधिक मामला दर्ज है या नहीं है। फिर उसके बाद में फिर एसपी ऑफिस वाले लोग उसका, उनके पास फॉर्मेट होता है, उसमें फिर उन लोग बना करके वो जो कस्टमर होता है या जो हितग्राही होता है उसको देते हैं। यही प्रोसेस होता है ना? कंपनी अगर कभी डिमांड करती है, ठीक है, क्योंकि देखो जरूरी नहीं है कि आपको कोई मांगेगा तभी आपको जरूरत पड़ेगी। आपको भाई अपने लिए भी, आपके प्रति कोई आपराधिक मामला दर्ज है या नहीं है, ये आप कैसे साबित करोगे? किसी को भी मैं बोल रहा हूँ, सबको पूछ रहा हूँ, अगर कोई पूछेगा कि आपके प्रति कोई आपराधिक मामला है या नहीं है, तो आप कैसे साबित करोगे? सिर्फ इसका एक ही तरीका है कि भाई आपका जो थाना वाला है या आपके जो जिला वाले हैं, उन लोग एसपी ऑफिस से, पुलिस थाना से आपको लिखित में देंगे कि इनके प्रति आज के डेट तक, है ना, इसके बाद का तो नहीं पता, आज के डेट तक नहीं है कोई आपराधिक मामला। या तो फिर किसी के प्रति अगर रहता भी है तो उसको भी उन लोग लिखते हैं कि इनके प्रति ये आपराधिक मामला दर्ज किया गया था, जो कि फलाना सन में या फलाना तारीख तक बरी हो गया है या कर दिया गया है या अभी भी जारी है, ऐसा लिख करके देते हैं उन लोग। लेकिन सर वो इंडिविजुअल हमको नहीं दे रहे हैं। मैं तो कई बार वो नहीं दे रहे हैं तो उनका अलग से होगा जो भी होगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपको कंपनी में जमा करना पड़े तभी आप मांगो, ठीक है? जैसे देखो, मैं तो बोला कहीं पर आप लोग नौकरी का फॉर्म भरोगे, जॉब का फॉर्म भरोगे, ठीक है? अब उसमें लिखा रहेगा कि हमें पुलिस वेरिफिकेशन की आवश्यकता है, ठीक है? तो उस समय फिर वो क्या, जो कंपनी में नौकरी करने जाओगे या कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जहां पर आप अपना फॉर्म भर रहे हो, वहां पर से उनसे लिखवाने थोड़ी जाओगे भाई कि आप हमको लिख करके दो मेरे एसपी ऑफिस को करके, है ना? तो उनका एसपी ऑफिस का कहना यही है सर कि जिनको चाहिए वो हमसे मांगेगा, हम उनका वेरीफाई करा के देंगे। हम पर्सन को इंडिविजुअल कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के नहीं देते। तो उनको बोलना कि क्यों नहीं दे सकते हो आप कैरेक्टर? भाई मैं एक आदमी हूँ, मेरा अधिकार है, मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे नहीं है? जिसको चाहिए, आप लोग, जिस कंपनी को चाहिए वो हमको देगा सर। हाँ नहीं देखो, कंपनी को चाहिए वाली बात नहीं होती है, ये सारे जगह मिलता है। और आपके केस में ऐसा होगा अलग बात है, बाकी सब लोग आप लोग ट्राई कर लो, ठीक है? और ये पुलिस वेरिफिकेशन से और आगे बढ़ते हैं, इसी में रहोगे तो फिर यही होगा। हाँ, और किसी को इसके अलावा कुछ पूछना है? सर ये बोल रहा था मैं, जैसे पुलिस वेरिफिकेशन के लिए सर जो सीएससी का बैंक बीसी है ना, जिनका आईडी बन गया है और उनके पास लेटर आया हुआ है सर, वो सीएससी बैंक मित्र वाले साइट पे सर, बिल्कुल आया हुआ है। वहां से जाके उस लेटर को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल बिल्कुल कर सकते हैं। एसडीओपी साहब के यहाँ देने से दे देते हैं सर इंडिविजुअल। बिल्कुल किया जा सकता है। ये मैं बता रहा हूँ ना, ये ना हर जिले का, हर थाने का अलग अलग नियम है, हर कोई अपने अपने हिसाब से करता है, ठीक है? जरूरी नहीं कि आपके यहाँ जो लागू हो रहा हो वो दूसरे जगह भी लागू हो, या दूसरे जगह जो लागू हो रहा हो वो आपके यहाँ भी हो। ये मैं बता रहा हूँ ना, कई लोग तो थाने वाले ही दे देते हैं, आरटीआई लोग दे देते हैं, लो जाओ करके, पता है? जी एक दो दिन बना ना, कई लोग क्या है 50-100 रुपए लेकर के तुरंत बना के भी दे देते हैं टीआई लोग, समझ रहे हो? तो ऐसा कोई वो नहीं है, ये आप लोगों को अपने से अरेंज करना है, ठीक है? पुलिस वेरिफिकेशन। और वैसे भी जितने बीसी बने हैं सभी बीसी को पुलिस वेरिफिकेशन करवाना तो अनिवार्य था ही। जब उनका बीसी का एप्लीकेशन हुआ था, उनको पुलिस वेरिफिकेशन करवाने के लिए तो बोला ही गया था, है ना जी? और वो लेटर भी आ गया है सर उसमें, वो लेटर भी आया है। हाँ, ऋषिराज सिंह सर का एक लेटर भी आया हुआ है पहले का। जी उसी लेटर पे हो जाता है सर। और मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि जैसे कोई इंडिविजुअल बीसी भी इसमें कर सकता है, सीएससी का जो काम कर रहा है वो? इंडिविजुअल क्या मतलब जैसे कोई दूसरे कंपनी से बीसी है, मैं बताया तो आप लोगों को भाई, बताया तो मैं, वही चीज तो रिपीट हो रहा है फिर से, नहीं सुनते हो आप लोग अच्छे भाई। सीएससी का ही बीसी होना चाहिए, अदर किसी कंपनी से बीसी रहोगे तो उनका नहीं कर सकते। और आप लोग ना अपना वीडियो सब बंद कर दो, वीडियो चालू रखना जरूरी नहीं है, आप लोग बस माइक चालू रखो, स्पीकर चालू रखो, ठीक है? वीडियो सब ऑफ करो। सीएससी से ही बीसी होना जरूरी है, अदर किसी कंपनी से बीसी होने से नहीं बनेगा।
जी। क्योंकि आप लोग समझो, ये जो यूसीएल का काम है, ये बैंकों में जो आधार का काम दिया गया है उसी के तर्ज में ये वाला काम दिया गया है सीएससी को, है ना। बैंकों में आधार का काम दिया गया है क्योंकि वो बैंक हैं, और जो हमारे बीसी हैं वो छोटे वाले बैंक के छोटे से ब्रांच होते हैं, समझ लो, इसलिए उनको छोटा सा काम दिया गया है। ऐसा है, ऐसा टाइप का समझो इसको, इसीलिए हमको बीसी होना जरूरी है। हेलो, हाँ सर, एक और क्वेश्चन था। सर क्या है कि अभी सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में लॉकडाउन लगा हुआ है, सभी जगह लगा हुआ है। तो 12-15 दिन हो गया सर, मेरे मतलब कि बीसी में बैंक मतलब कि आईसीआईसी का जो बीसी है उसमें मैं लेन देन नहीं किया हूँ, 1 सप्ताह हो गया, 12-15 दिन। तो कोई दिक्कत? भाई वो बीसी वाला काम है, बैंकिंग वाला क्वेश्चन यहाँ मत करो, यहाँ यूसीएल वाला करो। मैं बैंकिंग वाला नहीं हूँ, है ना, जो मैं उसको बता पाऊँ। हाँ, इतना जरूर सजेस्ट कर सकूंगा कि भाई कस्टमर के ही आने से ट्रांजैक्शन होगा जरूरी नहीं है। अगर आपको अपना ट्रांजैक्शन में दिक्कत हो रहा है तो घर से ही किसी आदमी का ट्रांजैक्शन कर दो ना, क्या परेशानी है? 500-1000 रुपए का या 100 रुपए का, 200 रुपए का, वो तो घर से ही कर दो। वो तो ठीक है सर, लेकिन अभी आप कुछ देर पहले बोल रहे थे ना कि जो लेन देन नहीं करता है, मतलब कि जो बैंक में बीसी में जो मतलब एक्टिवेट बीसी नहीं है उसको नहीं मिलेगा बोल रहे थे, तो मैं एक बार पूछ लिया आपसे। नहीं तो मैं लेन देन नहीं करने वाली बात अभी तक बोला ही नहीं हूँ जी। मैं तो नहीं बोला हूँ भाई, कोई दूसरा कोई बोला होगा। अच्छा। हाँ, लेकिन इतना तो फैक्ट है ना कि भाई बीसी है तो बीसी को ट्रांजैक्शन तो करना पड़ेगा। अब यार देखो क्या है, 2 दिन लेन देन नहीं करोगे या 10 दिन लेन देन नहीं करोगे, उससे आपका पूरा डिसाइड नहीं होता ना, है ना। इसको कैसे डिसाइड करेंगे, देखो बता रहा हूँ। आप कितने दिनों से बीसी हो? मैं सर, मेरे को हो गया 4-5 मंथ। 4-5 मंथ हो गया। अभी आप पिछले 10-15 दिन से ही तो ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे हो। जी 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 राइट, जी। है ना। तो भाई अभी अगर आप बीसी के लिए अप्लाई करते हो तो आपको पिछले 10-15 दिनों का ही नहीं देखेंगे भाई, पूरे 4-5 महीने का देखेंगे ना आपका ट्रांजेक्शन कैसा है। जी। हाँ, पिछले 4-5 महीने में आप मात्र 4-5 बार ट्रांजेक्शन किए होगे तो अलग बात है, तब तो फिर उसको इनएक्टिव वाले केस में डालते हैं, है ना। नहीं सर, 1 लाख से ऊपर मैं कर दिया हूँ ट्रांजेक्शन। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि अभी पिछले भाई अभी जो सिचुएशन है उसको तो हर किसी को पता है कि पिछले 10 दिनों से दुकान बंद है, बैंक बंद है, सब बंद है, ठीक है। इसको कोई कुछ बोलेगा नहीं कि 10-15 दिन से आप काम नहीं कर रहे हो करके, ठीक है। हाँ, ओके सर। और किसी को कुछ पूछना है भाई, बताओ। आगे का प्रोसेस बताइए सर। हाँ, तो ये तो हो गया हमारा डॉक्यूमेंट का प्रोसेस, है ना। अब हम आते हैं कि डिवाइस क्या क्या लगेगा यूसीएल चलाने के लिए। में सबसे पहला तो एक लैपटॉप होना चाहिए, डेस्कटॉप में नहीं चलेगा यूसीएल, ठीक। एक लैपटॉप होना चाहिए जो कि i3 होना चाहिए, कम से कम i3 होना चाहिए, और कोई सा भी जनरेशन रहेगा तो भी चलेगा, 3rd रहेगा, 5th रहेगा, 7th रहेगा, 10th रहेगा, कोई सा भी जनरेशन रहेगा चलेगा, बट i3 ही होना चाहिए लैपटॉप, है ना। और ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज 10 64 बिट ही होना चाहिए, ठीक है। विंडोज 10 64 बिट ही होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम में। हाँ, क्या बोल रहे थे बताओ। थर्टी टू बिट विंडोज 10 में नहीं डलता है भाई, 64 ही डलता है विंडोज 10 में, ठीक है। लैपटॉप क्लियर है ना। अगर कोई अभी नया लैपटॉप लेते हो तो जरूरी नहीं है कि 3rd, 4th, 5th जनरेशन तो मिलेगा नहीं। अगर कोई नया लैपटॉप लेते हो तो आपको तो अभी वो ही मिलेगा, क्या बोलते हैं उसको, 10th जनरेशन ही मिलेगा, 7th से नीचे कोई नहीं मिलेगा अभी आपको, ठीक है। ये हो गया लैपटॉप का। इसके बाद में हम आते हैं आयरिस और मॉर्फो में। तो फिंगर स्कैनर मॉर्फो जो रहता है, जो छोटा वाला, जो सिंगल एक उंगली वाला जो रहता है, जिससे आप लोग डीजी पे चलाते हो या बैंकिंग का काम करते हो, है ना, वही वाला मॉर्फो से आपका काम हो जाएगा। बड़ा वाला जो फिंगर स्कैनर रहता है जिसमें वो बड़े आधार मशीन वाले लोग काम करते हैं, उसकी जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। छोटा वाला मॉर्फो से ही आपका काम हो जाएगा। उसके बाद में आयरिस। आयरिस में जो बड़ा वाला आयरिस होता है जिसमें दोनों आपको स्कैन करते हैं,
तो बड़ा वाला आइरिस की भी जरूरत नहीं है। जो छोटा वाला आइरिस रहता है, छोटे वाले जिसमें सिंगल आई स्कैन होता है, छोटे वाले आइरिस से ही हमारा यूसीएल का काम हो जाएगा। मतलब यूसीएल में हमको बड़ा वाला मॉर्फो और बड़ा वाला आइरिस की जरूरत नहीं है, छोटे वाला आइरिस और छोटे वाला मॉर्फो से ही हमारा काम हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा हमको लगता है एक जीपीएस डिवाइस। एक मिनट आप लोग लाइन पर रहिएगा ना, हेड ऑफिस से फोन आ रहा है। तो डिवाइसेस में समझ में आ गया है ना। लैपटॉप, सिंगल आइरिस, सिंगल मॉर्फो और जीपीएस डिवाइस। बाकी प्रिंटर स्कैनर तो लगते ही है, वो तो कॉमन है। ठीक है। तो ये डिवाइस हमारे इसमें लगते हैं। कैमरा नहीं लगेगा? कैमरा की जरूरत नहीं होती ना, इसमें कैमरा का कोई रोल नहीं है। कैमरे का तो कोई रोल नहीं है इसमें, क्योंकि फोटो अपडेट तो होना है नहीं। ठीक। डिवाइस में किसी को कुछ पूछना है और? सर इसमें जीपीएस किस टाइप का जीपीएस डिवाइस लगेगा? सर जीपीएस जो नॉर्मल जो आधार में जो काम होता है ना, जीपीएस डिवाइस छोटा सा रहता है, वही वाला जीपीएस डिवाइस लगेगा जी इसमें, है ना, जो आधार वाले लोग यूज करते हैं। जीपीएस आइरिस मॉर्फो आप कहीं से भी ले सकते हो। अगर आपको दुकान में मिलता है तो दुकान में मॉडल नंबर वगैरह सब बता दिया गया है पहले से। जब आप लोग लोगे तो वही वाला मॉडल ले लेना। ठीक है। सीएससी में भी अवेलेबल है, आप लोग सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल से भी ऑर्डर कर सकते हो। जीपीएस और आइरिस दोनों सीएससी में अवेलेबल है ना। अगर आप चाहो तो सेम चीज को आप बाहर से अमेजन से, फ्लिपकार्ट से या फिर दुकान से, जहां से भी आपकी मर्जी हो, आप लोग खरीद सकते हो। ठीक है। कौन सा क्या प्राइस का है, कोई जानकारी दे सकते हैं सर? 90 रुपए का है, 3690 रुपए का। ठीक है। जो आइस है वो, हाँ। और जो जीपीएस है वो 2000 रुपए का है। ओके सर। हाँ। मॉडल नंबर सर? वो जब आप सीएससी में जाओगे ना तो वहां पर जाकर के देख लेना, ऐसे ही बताऊंगा तो नहीं समझ आएगा। ठीक है। मॉर्फो आपका फिंगर स्कैनर तो आपका वही जो मॉर्फो रहता है E2, है ना, या तो फिर मंत्रा, ये सब चल जाएगा। मॉर्फो में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आइरिस का मॉडल नंबर भी उसमें दिया गया है, सीएससी में आप खोल करके देख लेना, डिजिटल सेवा में, है ना, ई बाजार में जाकर के, सीएससी बाजार में। ओके सर। सर मार्फो और आइरिस दोनों होना चाहिए सर?
बिल्कुल होना चाहिए यार, मॉर्फो, आइरिस और या, जीपीएस। या फिर केवल मार्फो से ही हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, तीनों तीनों जरूरी है भाई, मॉर्फो, आइरिस और जीपीएस तीनों जरूरी है ना। जी सर। हम्म। और इसमें एक चीज और बता दूं कि यूसीएल में आप कहीं पर जाकर के कैंप नहीं लगा सकते, ना तो कहीं मूव कर सकते हो। जहां पर आपका स्टैटिक आईपी का नेट लगा रहेगा, उसी नेट से जब तक आपका लैपटॉप कनेक्टेड रहेगा तभी तक यूसीएल चलेगा। अगर आप अपने मोबाइल के नेट से लैपटॉप कनेक्ट करोगे या किसी दूसरे के नेट से लैपटॉप कनेक्ट करोगे तो आपका नहीं चलेगा यूसीएल, ठीक है। इसीलिए स्टैटिक आईपी जरूरी है। ओके सर, डॉक्यूमेंट्स देने के कितने दिनों में चालू हो जाता है सर ये? भाई आप जिस दिन पूरा डॉक्यूमेंट कंप्लीट करोगे उसके अगले 10 से 15 दिन के अंदर में आपकी आईडी आपके मेल पे आ जाएगी। फिर उसके बाद में हम लैपटॉप को रजिस्टर करते हैं, एनीडिस्क में लेकर के आईडी पासवर्ड डालते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में उसका L2 हो जाता है 5-6 दिनों में, मतलब 15 से 20 दिनों में आपका अगर सब चीज ओके है तो 15 से 20 दिनों में आपका पूरा कंप्लीट यूसेज चालू हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। तो सबसे पहला स्टेप है स्टैटिक आईपी। शुरुआत होती है स्टैटिक आईपी से, आपको पहले स्टैटिक आईपी देना है, ठीक है। उसके बाद में फिर हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। पहला सीढ़ी, इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे कि सभी सेंटर को, जितने बीएलई काम करेंगे सभी सेंटर वालों को एक एक वेरीफायर भी रखना पड़ता है अपने सेंटर के लिए। वेरीफायर का मतलब ये होता है कि जो भी कस्टमर आपके पास आएगा कुछ अपडेट करवाने, अभी कोई भी आधार सेंटर पे जाओगे ना तो वहां भी एक एक वेरीफायर रखते हैं। उनका काम रहता है जो फॉर्म आप भर के लेके जा रहे हो, जो फॉर्म आप लेके जा रहे हो अपडेट कराने के लिए, उस फॉर्म को वो चेक करता है, वेरीफाई करता है, वेरीफाई करके आपका उसमें वो अपना साइन करता है आपके फॉर्म में, है ना। तो ऐसा एक वेरीफायर भी रखना पड़ेगा। और वो वेरीफायर कोई भी सरकारी कर्मचारी हो सकता है। कौन होगा? सरकारी कर्मचारी, क्लास 3 या उसके ऊपर का कोई भी सरकारी कर्मचारी, जैसे कि कोई गुरुजी है या टीचर है स्कूल के, है ना। या तो फिर जैसे गांव अगर ग्राम पंचायत वाले हो तो आप सचिव को भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज जो रहेगा, जो डॉक्यूमेंट हम देंगे उसमें एक वेरीफायर का फॉर्मेट भी रहेगा, उसमें उस वेरीफायर का पूरा डिटेल भर करके वो वेरीफायर के फॉर्मेट को देना रहेगा, है ना, अपने डॉक्यूमेंट के साथ में। डॉक्यूमेंट का पूरा फॉर्मेट, पूरा हर चीज जो है हमने डीएम सबको दे दिया है, आप लोग अपने डीएम से ले सकते हो डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट। और जितने भी एली इंटरेस्टेड हैं उन लोग जल्दी से जल्दी आप लोग जो है अपने डीएम्स को डिटेल देना शुरू कर दो, है ना। अभी चूंकि लॉकडाउन लगा है तो स्टैटिक आईपी नहीं लग पाएगा, लेकिन आप लोगों को ये तो पता होगा कि आपके एरिया में ब्रॉडबैंड कनेक्शन लग सकता है कि नहीं। तो आप लोग ब्रॉडबैंड कनेक्शन को पहले पता करो, जहां जहां ब्रॉडबैंड कनेक्शन की पॉसिबिलिटी है वहां वहां के लोग जो है अपना अपना डॉक्यूमेंट बनाना शुरू कर दो, है ना। जब लॉकडाउन खुलेगा, जब ब्रॉडबैंड लगने के चांस ओपन हो जाएंगे, तब आप लोग फिर वहां पर ब्रॉडबैंड लगवा लेना। तब तक आप लोग डॉक्यूमेंट सबको कंप्लीट कर सकते हो, है ना। डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके अपने पास रखे रहो और अपने डीएम को अपना डिटेल दे दो, ताकि आपका डीएम जो है आपका डिटेल अपने पास लिस्ट बना करके रखा रहेगा। अच्छा, जीपॉन वाले कितने बीएलई हैं, मतलब ऐसे कितने बीएलई हैं अभी जो कनेक्टेड हैं, जो बीसी हैं, है ना, बीसी बीएलई, जिनका एरिया, जिनका वर्किंग एरिया जो है वहां पर जीपॉन का कनेक्शन गया है हमारे भारत नेट का, उनके पंचायतों में। सर ये भारत नेट का तो हमारे यहाँ नहीं आया है सर। हाँ कोई बात नहीं, जिसके यहाँ गया है मैं उनको बात कर रहा हूँ, है ना। मैं जिसके तो जिनके ग्लोबल नेट पंचायत का में चला भारत रहा नेट का हूँ। कनेक्शन गया है ना, आप लोग भी अपना पूरा डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके दे दो। हम लोग कोशिश करेंगे कि वो भारत नेट वाले नेट से भी, ठीक है, स्टैटिक आईपी अलॉट कराया जा सके। हालांकि हम कंफर्म नहीं बोल सकते कि स्टैटिक आईपी उसमें मिल ही जाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे उसमें स्टैटिक आईपी दिलवाने का। उसमें सिर्फ आपको स्टैटिक आईपी का जो चार्ज रहता है वो स्टैटिक आईपी का चार्ज देना पड़ेगा, है ना, जो कि साल भर का एक बार लगता है, पूरे साल भर के लिए सिर्फ एक बार देना पड़ता है। बीएसएनएल से, ₹800 के आसपास चार्ज है उसका। बीएसएनएल से अगर आप स्टैटिक आईपी लेते हो, जो कि हमारे भारत नेट में अगर मिलेगा तो बीएसएनएल से ही मिलेगा। और बीएसएनएल का जो स्टैटिक आईपी का चार्ज होता है वो 2360 रुपए होता है, ठीक है, बीएसएनएल का पूरे साल भर के लिए। जी सर। जो कि पहले महीने का जो बिल जनरेट होकर के आएगा उसी में इंक्लूड रहेगा।
तो सर मेरे पास तो भारत नेट का लगा हुआ है, जो सीएससी की तरफ से लगा है वही वाला। तो इसमें स्टैटिक आईपी अभी नहीं मिल पाएगा क्या? अभी तुरंत में नहीं है, इसीलिए मैं बोला ना कि भाई उसके लिए जब तक आप लोग लिस्ट नहीं दोगे, अपना नाम और अपना डिटेल नहीं दोगे, तब तक हम कैसे बात करेंगे। हम बात करेंगे, बीएसएनएल से डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोग अपना नाम दो उसके लिए पहले, है ना। ओके। अजीत एंड प्रमोद, जितने ऐसे बीसीबीएलई हैं, जितने जितने भी ऐसे बीएलई हैं जो भारत नेट जहां जहां लगा है उस पंचायतों में काम करते हैं, जो बीसी हैं और आधार एग्जाम पास हैं, है ना, ऐसे लोगों का लिस्ट बना में और लिस्ट बना करके मुझे भेजो, ठीक है। जी सर। हाँ सर जो आधार एग्जाम पास नहीं किए हैं वो कैसे होगा? तो वो आधार एग्जाम पास करो ना जी, कैसे होगा बोलते हो। उसके बाद ये मिलेगा यूसीए वाला ये? बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद ही तो मिलेगा यार, तो बिना आधार में एग्जाम तो पास अभी किए सर कैसे हो रहा है मिलेगा। कि नहीं अभी ये लॉकडाउन में? क्या हो रहा है कि नहीं हो नहीं, रहा है, नहीं हो रहा है सर, किया एग्जाम? था मैं, नहीं हो रहा। तो देखो उसको क्या है, आप जब करके देखोगे ना तो पता चलेगा, ठीक है। जी जी। नहीं हो रहा ये है सर, करना नहीं हो है रहा तो है उसके सर। बाद ये मिलेगा। आपका नजदीकी सेंटर जो भी होगा, जैसे छत्तीसगढ़ में अगर सेंटर होगा तो छत्तीसगढ़ में तो नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ लॉकडाउन लगा है। जी जी। छत्तीसगढ़ के अलावा अदर स्टेट पे आप करके देख लेना, अदर स्टेट में अगर हो रहा होगा। डाल्टनगंज में चालू है सर। हाँ तो डाल्टनगंज में चालू है, अगर वहां नजदीक पड़ता है तो आप वहां कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर इसमें सुपरवाइजर या ऑपरेटर का कि सुपरवाइजर का एग्जाम निकालना पड़ेगा? मैं बोला ना, सुपरवाइजर का निकालोगे तो आपका हमेशा काम आएगा वो, जी चाहे जी आप जी यूसेज में काम करो या नया आधार जी बनाने का काम करो। लेकिन खाली अगर हाँ ऑपरेटर सोच करके निकालोगे तो अभी यूसीएल में तो काम आ जाएगा, लेकिन बाद में आधार वाले में जी काम नहीं आएगा वो। तो आप लोग कोशिश करो कि जी। सुपरवाइजर एग्जाम ही पास हो, लेकिन अगर तो ऑपरेटर सारा एग्जाम भी पास सारा होते हो। जो मैंने एग्जाम जो पास करेंगे उसी को अभी जो प्रोसेस चल रहा है वो मिलेगा बस? बिल्कुल, जो एग्जाम पास रहेगा उसी की प्रोसेस होगा, जो एग्जाम पास नहीं है सर एक उसका कहाँ जानकारी से। चाहिए इसमें, जैसे यूसीएल वाला कोई ले लेता है उसके बाद अगर वो नया वाला लेना चाहेगा तो ले सकता है क्या? हमें बताया ना, उसको पहले यहाँ से अपना आईडी बंद करवाना पड़ेगा, उसको एक मेल एक वो रिक्वेस्ट करना पड़ेगा हम लोगों को कि सर मेरी आईडी अब बंद कर दी जाए, मैं यूसीएल का काम नहीं करना चाहता। हम उसकी आईडी यहाँ से बंद करवा देंगे, उसके बाद में फिर वो कहीं और से दूसरा कोई कहीं से आईडी बनवा सकता है नया बनाने वाला। अच्छा अच्छा जी। ऐसे ही है भाई। तो और किसी को कुछ पूछना है तो बताओ जी। सर मैं फॉर्म भरा हूँ, उसमें 29 तारीख को दिया है डेट, बीसी क्या पॉइंट का खुलने का? प्रोसेस बताइए सर। तो 29 तारीख को डेट दिया है, तो आप देखो 29 को एग्जाम होता है तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर वो पोस्टपोन हो जाएगा, तो फिर जब भी होगा तब दे देना। तो मैसेज कैसे पता बीसी चलेगा? पॉइंट का प्रोसेस बताइए सर। तो जो क्या बोलते हैं उसमें जा करके आप लॉगिन करके देखना ना यार, आपका एडमिट कार्ड जनरेट हुआ होगा उसमें फिर से, या तो कोई नंबर दिया रहता है, कस्टमर केयर नंबर रहता है, उसमें कॉल करके कंफर्म कर लेना, ठीक है। ओके सर। बीसी पॉइंट का सर प्रोसेस इसमें ऑपरेटर का आपके ऑप्शन डीएम रहेगा कि नहीं बताएंगे। किसका ऑप्शन? सर इसमें ऑपरेटर का ऑप्शन, ऑपरेटर ऑपरेटर वगैरह का क्या ऑप्शन, क्या ऑप्शन भाई ऑपरेटर का? अपने क्या ऑपरेटर रख सके वैसा कुछ? नहीं, जिसके नाम पे बीसी है उसी के नाम पे यूसीएल की आईडी बनेगी, उसी का ही सब डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है। ओके ओके सर। हाँ हाँ। मिलेगा सर? क्या चीज? जो बीसी हैं और जो एग्जाम पास नहीं किए हैं आधार एग्जाम, उसको तो नहीं ना मिलेगा अभी फिलहाल? उसको कैसे मिलेगा यार, जो आधार एग्जाम पास नहीं। हाँ जब तक आधार एग्जाम पास नहीं करेगा तो उसको कैसे काम देगा यूसीएल वाला भी? हाँ। क्या बीच में दिया था सर, थोड़ा सा नंबर चूक नहीं गया, नहीं, क्या उसको कीजिएगा। क्या जानकारी है उसको कैसे पता चलेगा? हाँ इसके चलते भाई आधार एग्जाम निकालना जरूरी है ना। देखो जी 60 जी जी नंबर से सर। ज्यादा पाओगे तो ऑपरेटर बनोगे, और 77 नंबर से ज्यादा पाते हो तो सुपरवाइजर बनोगे, है ना। जी और जी 60 नंबर से कम पाओगे तो फेल। हमने तो खैर वही नोट सर। पढ़ने के लिए नोट्स कंटेंट मटेरियल हिंदी और इंग्लिश दोनों में ना सभी डीएम लोगों को भेजा हुआ है। सभी डीएम जी लोगों से आप लोग संपर्क करके ले भी सकते हो, उनके पास में हमने पीडीएफ में पूरा नोट्स मटेरियल दिया हुआ है पढ़ने का, है ना। जी जी अजीत प्रमोद, ऐसे जितने भी बीएलई है ना जो अभी बीसी का काम कर रहे हैं और जीपॉन वाले में कर रहे हैं, है ना,
तो ऐसे लोगों का जो आधार एग्जाम देने वाले हैं या दे सकते हैं, तो उन लोगों का भी देना डिटेल ले चाहते हैं। लेना और उन लोगों का डिटेल ले करके मेरे को एक्सेल में डाल के भेजना, ठीक है। देना है और उन सर लोगों एग्जाम। को पढ़ने लिखने का नोट्स मटेरियल दे देना और उनको एग्जाम जब हो जाएंगे उसके बाद फिर उनका प्रोसेस करेंगे, तब तक हमको डिटेल दे दिए रहना। जी सर जी। एग्जाम देना है सर, एक बार दिया था तो वही नंबर से चूक गया, तबीयत ठीक नहीं था ठीक है, तो। दे देना। ठीक है, और किसी को पूछना है कुछ भाई बताओ, फिर बंद करते हैं। नहीं सर, हो गया। तो ठीक है, जितने लोग इंटरेस्टेड हैं वो सारे लोग अपने डीएमडीसी को नंबर अपना डिटेल दे दें, जो जो डिटेल चाहिए, जो बताओ जी पूछिए कौन कौन। क्या पूछ। सर जी बोलिए। हेलो 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 बोलिए, हाँ जी बोलिए। सर, जो पहले बीसी थे और अब नहीं है वे कैसे करेंगे? तो बीसी होना तो जरूरी है ना। जी सर, तो सीएससी से ही रहना जरूरी है क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है सीएससी से। भाई सीएससी यूसीएल दे रहा है तो दूसरे किसी के पीसी को यूसीएल सीएससी क्यों देगा, आप खुद ही सोचो, है ना। हाँ। थैंक यू सर। चलो बाकी और किसी को कुछ पूछना होगा तो भाई अपने डीएम लोगों से पूछ लेना, है ना। सर। इसी बात करते हैं। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर मेरा आधार पहले से चल रहा है, मैं यूसीएल के लिए फॉर्म डाल सकता हूँ सर? ये कहाँ रहते हो यार तुम लोग यार, जब बताते हैं तो भाई एक समय में और एक सर ही मेरा जगह से तो आधार पहले आधार का से चल काम रहा है, कर मैं पाओगे। यूसीएल के लिए फॉर्म डाल सकता हूँ सर? अच्छा, वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है लग रहा है। हमारी आवाज आ रही है भाई तुमको? नहीं सर, मैं इसीलिए जानकारी पूछ रहा हूँ सर। हाँ तो हमारी आवाज आ रही है ना, है ना। है खास करके उनको कॉल करो, जो बीसी नहीं है उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, जो बीसी हैं उनको कॉल कर करके उनको जानकारी दो और उनसे कंफर्मेशन लो, ठीक है। और उनका डिटेल देते जाओ, खास करके हमारे उन ग्राम पंचायतों के बीसी जो हमारे भारत नेट से कनेक्टेड हैं, ठीक है। हम वहां के लिए पहले सर कोशिश वो करते हैं। हाँ सर, चैंपियन वैली को भी जानकारी दे दिए हैं सर। हाँ ठीक है, चैंपियन वैली को भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर भारत नेट हमारे यहाँ गया ही नहीं है सर, उधर केवल तो